आपकी न जात पर न पात पर मोहर लगेगी, सिर्फ हाथ पर हाथ। कांग्रेस पार्टी बीकापुर से भारी बहुमत से जीतने जा रही है। अयोध्या जिले के विधानसभा बीकापुर के कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले 27 तारीख को चुनाव होने हैं। इस समय चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर संजीव कुमार सिंह से अखिलेश यादव जी की बेबाक बातचीत। इस पे आपके क्या विचार है? कसने दीजिए, जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है तो विरोधियों का काम है बैंड करना, करते रहे ना। जब ताकतवर व्यक्ति जो जनबल की मेरे साथ ताकत खड़ी है तो कमज़ोर लोग इस काम करते हैं, इस पर बहुत परवाह नहीं करते हैं। बीकापुर से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, भारी तादाद में जीत करके उत्तर प्रदेश में परचम लहराया जाएगा। जी सर, अभी बता रहे थे किसान यूनियन नेता सुमन पांडे जी आई हैं। 3 कृषि कानून पे आपके क्या विचार है जो उन्होंने कहा था? बिल्कुल, किसान यूनियन के नेता जो राकेश टिकैत जी हैं, अपनी और उनके किसान जो साथ उनके साथ खड़े होकर के पूरी मजबूती से इस सरकार को, जो अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी सरकार, उसको घुटने के बल टिकवाना पड़ा। लेकिन मंशा ठीक नहीं है, बिल तो वापस ले लिया। अभी भी चुनाव बाद फिर अभी राकेश टिकैत जी ने कहा है कि फिर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोदी अडानी और अंबानी की चलाते हैं सरकार, मोदी नहीं चलाते, वो तो उनकी कठपुतली है। तो इसलिए निश्चित ही लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। किसानों के संगठन, एक मजबूत संगठन में बड़ी ताकत होती है, सरकार को भी घुटने टेकना पड़ता है। तो मजबूरन घुटने टेकवा दिया मोदी सरकार को। इससे साफ साबित था ये कानून कि किसानों के हित का नहीं था, मजबूरन वापस लेना पड़ा इनको। लेकिन वापस तो ले लिया, कुछ उसमें दाल में काली है, जिसको लेकर राकेश साहब ने बयान भी अपना जारी किया है। चुनाव बाद फिर इस सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी उनके इस आंदोलन में किसानों के साथ पूरी तरीके से खड़ी रही। हम लोग जेल भी 4-4 दिन रहे इस आंदोलन में, तो इसलिए हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे जेल में डाले, चाहे मुकदमे लगे, इसकी परवाह नहीं करते। सर, इस समय महंगाई चरम सीमा पे है, 200 रुपये में तेल बिक रहा है, इस पे आपके क्या विचार हैं? निश्चित ही महंगाई बहुत है। भारतीय जनता पार्टी इसमें नाकाम है। पूंजीपतियों के अडानी अंबानी की सरकार है। ये तो महंगाई से पूंजीपतियों को लाभ पहुँचा रही ना, गरीब का पैसा छीन करके पूंजीपतियों की जेब में डाल रही है। निश्चित ये कारपोरेट के घरानों की सरकार है। अडानी अंबानी जो कहेंगे वही चलाएंगे, वही करते हैं। मोदी जी के बस की नहीं है सरकार चलाना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर किसी ने इस देश को बचाया, बनाया, सब कुछ किया, वो कांग्रेस ने किया। फिर से कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी महंगाई से निजात दिलाएगी और किसी में कोई हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही इस देश को, बच्चों, नौजवानों के भविष्य को बना सकती है, रोज़गार दे सकती है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और जनता के बीच में जा रहे हैं आप। आवारा पशुओं के ऊपर क्या आपके विचार हैं? बिल्कुल, आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान है। हमारी सरकार आएगी, निश्चित ही आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, दोगुनी की बात तो छोड़ दीजिए। आज एक रिपोर्ट आई है, किसानों की आय 27 रुपये प्रतिदिन और 74,000 रुपये प्रति किसान कर्जदार हो गया है। तो दोगुनी करने की बात की थी, वो उनकी आय ही घटा दी। तो बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है। तो किसानों की बदतर हालात को लेकर बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेगी। गेहूँ धान का मूल्य 2,500 रुपये प्रति कुंटल, गन्ने का मूल्य 400 रुपये। किसानों के लिए बेहतर रास्ते खोले जाएंगे। ज़रूर कांग्रेस पार्टी इसको करने का काम करेगी। सर, इस चुनावी माहौल में जनता को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहेंगे कि कांग्रेस के ही साथ सबका विश्वास है। आपकी न जात पर न पात पर मोहर लगेगी, सिर्फ हाथ पर हाथ। कांग्रेस पार्टी बीकापुर से भारी बहुमत से जीतने जा रही है। बहुत लहर है, आपको पता चल रहा होगा, देख ही रहे होंगे। धन्यवाद सर। ITM मीडिया 24, संजीव कुमार सिंह, रिपोर्टर फैजाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।